पिछले कई दिनों से बेल्ट्रॉन जवाब दो, क्वालिफाइड छात्रों को पैनल दो, इस नारा को लेकर के बेल्ट्रॉन अभ्यर्थी धरना स्थल गर्दनी बाग में हैं। आज इनसे बात करते हैं कि कल ये लोग सीएम के यहाँ और डीएम के यहाँ गए थे, इन्हें क्या आश्वासन मिला या इनको क्या उसके परिणाम मिले हैं। आप लोग कल डीएम साहब के यहाँ गए, उसके बाद फिर आप लोग बेल्ट्रॉन ऑफिस भी गए, वहाँ से सीएम आवास तक गए। इन सारी जो घटनाएं घटी है उसमें आप लोगों की जो समस्या थी उसमें कितने निदान हुआ? सर सबसे पहले हम लोग जो थे बेल्ट्रॉन का घेराव किए थे, सब बच्चा मिलकर जितना भी छात्र थे बेल्ट्रॉन का घेराव किए थे। हम लोग चाहते थे कि कहीं ना कहीं हम लोगों को स्पष्टीकरण जवाब मिल जाए। हम लोग चाहते थे कि हम लोगों को जो है एमडी सर से मिलवाया जाए, अभय कुमार सिंह से सर। लेकिन वहाँ पर जाने के बाद जो है वो सर नहीं थे, अपना विभाग में कार्यरत थे, जिसके कारण से बोला उससे नहीं मिलवाया जाएगा। उसके बाद हम लोगों से जो है जीएम सर से मिलवाया गया और जीएम सर से हम 5 लड़का को मिलवाया गया। 5 लड़का जो अंदर गए, हम जीएम सर से पूछे कि सर हम लोगों का टाइपिंग स्पीड क्यों घटा। वो बोलता है टाइपिंग में ना तो नॉर्मलाइजेशन लगा है, ना तो किसी का टाइपिंग स्पीड घटा है। बोले सर जो आपको अगर मान के चलिए अगर आपको ये उसके बाद हम पूछे अगर सर इंग्लिश में जो इंग्लिश का टाइपिंग है, जैसे आप इंग्लिश वाले छात्रों को फॉर्म क्यों भरवाए, जब इंग्लिश वाले छात्रों को आपको नहीं लेना था तो आप इंग्लिश वाले छात्र से फॉर्म क्यों भरवाए। बोला अगर फॉर्म भरा तो उसको देखना चाहिए था ना कि फॉर्म क्यों भरा, उसको पढ़ के भरना चाहिए। ये तो कहीं गलती है। सर का जो बोलने का तरीका था वो बिल्कुल ही गलत था सर। आखिर मान के चलिए वो फॉर्म में अगर वो जो फॉर्म निकाले थे वो फॉर्म में ऑप्शन क्यों डाले, वो तो उसका गलती हुआ ना सर, विभाग का गलती हुआ। तो ये जवाब जो सर जो बेल्ट्रॉन ऑफिस के जीएम सर थे उससे जो भी जवाब आया सर उससे हम 0% संतुष्ट हैं सर, हम सभी छात्र। और उसके बाद असंतुष्ट है सर, बिल्कुल असंतुष्ट। इसी डाल दिए थे हम नोटिफिकेशन में, बिना मतलब को डाल दिए थे। आप लोग डाले इसलिए आप लोग का गलती है, उनका कहना यही है। गुड्डा गुड़िया का खेल था। हम लोग गुड्डा गुड़िया लगाए और वही सर उसके बाद नोटिफिकेशन में लिखे उसे काम करें। हम हमारा यही मेन मकसद है सर। उसके बाद जो भी कार्य करें नोटिफिकेशन के अनुसार कार्य करें। ये हमारे यहाँ न्यायालय की बातों को अवहेलना किया जा रहा है। न्यायालय का साफ आदेश है कि कोई भी नियम बदलना है एग्ज़ाम से पहले, फॉर्म भरने से पहले, एग्ज़ाम तो बात दूर है, फॉर्म भरने से पहले यहाँ फॉर्म भराया गया, एग्ज़ाम हुआ, आंसर किया आया, उसके बाद चेंज किया गया। यहाँ न्यायालय की कोई वैल्यू नहीं है। हम लोग तो ठीक है, उनकी नज़रों में चोर हैं, न्यायालय भी तो चोर है। जब बात नहीं मानी जा रही है तो वो भी चोर है उनकी नज़रों में, हम यही कह सकते हैं सर। उसके बाद जो है नॉर्मलाइजेशन का जिक्र भी सर से किया कि नॉर्मलाइजेशन सर अगर देना ही था तो नोटिफिकेशन में दे देते। नोटिफिकेशन के बाद आप नॉर्मलाइजेशन क्यों लगाए। बोलता नॉर्मलाइजेशन लगाए, ये तो एक नोटिफिकेशन हम बाद में निकाल दिए थे ना। ये तो कहीं भी कानून में नहीं लिखा है कि आप बाद में नॉर्मलाइजेशन लगाइए। अगर नॉर्मलाइजेशन लगाते हैं कोर्ट के अनुसार से अगर चलिए तो नॉर्मलाइजेशन आपको नोटिफिकेशन में ही दे देना चाहिए था, बता देना चाहिए था कि नॉर्मलाइजेशन हम लगाएंगे। वो जितना भी बात बोले ना वो बराबर कहीं ना कहीं वो सोच रहा है ये लोग ना समझ है, इन लोगों का कहीं ना कहीं कुछ से कुछ बरगला के भगा दिया जाएगा। यही कोशिश की है और यही जवाब भी उनके ओर से मिला। उसके बाद हमको लगा यहाँ से कोई संतुष्टिपूर्वक जवाब नहीं मिला। उसके बाद सीएम आवास के पास गए, वहाँ पर घेराव किए तो सर वैसे ही पुलिस प्रशासन द्वारा हम लोगों को रोक लिया गया और वहाँ सारा मीडिया आ गया। उसके बाद हम सभी को वीआईपी एरिया से बाहर निकाल दिया गया। और उसके बाद जो है हम लोगों को 5 व्यक्ति को बोला कि तुम लोग 5 व्यक्ति जाके सीएम सर के अथी पे सिक्योरिटी मैनेजर से मिला के उसके बाद तुम अपना आवेदन दे सकते हो, अपना बात स्पष्टीकरण कर सकते हो। वहाँ जब हम अपना बात स्पष्टीकरण करें सर, उनको लगा जो सीएम सर के जो सिक्योरिटी सब थे उन सबको लगा नहीं यार इसमें तो बहुत टूटियाँ पाया गया है। वो खुद बोले हैं कि ये बहुत, जैसे डीएम सर से भी मिले थे, उससे पहले डीएम सर से मिले थे, उसको भी जो सारा नोटिफिकेशन दिए, सारा जितना भी कुछ था सारा कुछ बताए सर। उन लोगों ने बड़ी गहराई से हमारी बात सुनी सर। उन लोगों को लगा ये बिल्कुल गलत हो रहा है, बेल्ट्रॉन को इस तरह से नहीं करना चाहिए किसी भी छात्र के साथ। अगर ये नोटिफिकेशन दिया तो ज़रूर इस पर कार्रवाई होगा। वो हम लोगों को विश्वास पूरा रूप से दिलाया, अच्छे रूप से सर। सीएम सर के पास पहुंचेगा तो हम लोग का विश्वास है कि हम लोग का न्याय मिलेगा। जब तक हम लोगों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन हमेशा करते रहेंगे, आंदोलन करते रहेंगे, सब जारी रहेगा। इसीलिए जल्दी से जल्द हम लोगों को नोटिफिकेशन दिया जाए, हम लोगों को जवाब मिले और जितने भी क्वालिफाइड स्टूडेंट है, या हिंदी में हो या इंग्लिश में हो या दोनों में हो, सबका रिजल्ट बने। सर 5 तारीख से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज देखिए 21 तारीख हो चुका है, लेकिन हम लोगों को अभी तक कहीं से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं विभाग का भी गलती है। हम लोग क्यों भटके सर, हम लोग का टाइपिंग स्पीड हम लोगों के साथ ना इंसाफी हुआ, इसीलिए ना भटक रहे हैं। तो उन लोगों को सोचना चाहिए सर। हम सरकार महोदय जो भी जहाँ भी हमारा एप्लीकेशन गया है, जो महोदय हम लोगों को आपके माध्यम से या किसी के माध्यम से सुन रहे हैं, तो उसको किसी न किसी तरीक़ा से सोचना चाहिए इन लोगों के ऊपर क्या बीत रहा है। हम लोगों को जवाब देने का काम करना चाहिए, हम लोगों को कहीं ना कहीं इंसाफ मिलना चाहिए सर।
हम लोग आस लगाए हुए हैं। सर हम बात करना चाहते हैं, जो भी यहाँ खास करके स्टूडेंट के प्रति जो भी विभाग जो भी एग्ज़ाम ले रहा है, जैसे बीपीएससी हो, हमारे ये बेल्ट्रॉन हो गया, होम गार्ड हो गया, जो भी जितना भी स्टूडेंट के समर्थन में जो भी है, चार है लोग के स्टूडेंट उग्र बन जाए, यही निर्देश है उन लोग को। हम लोग के हर एग्ज़ाम में यही धंधा लगा है, एग्ज़ाम दीजिए, धरना दीजिए, तभी रिजल्ट आएगा। ये क्या है? हम उनके आवाज़ पे आते हैं, मना करते हैं, भागो नहीं तो पीटेंगे, तो उनका बात माने। हमारा भी रिजल्ट नहीं देंगे, हम धरना देंगे, तो फिर हम कल कुछ और बन सकते हैं। जब माइंड ख़राब होगा तो कुछ भी बन सकते हैं हम। निमन से अच्छा से पढ़ेंगे तो डीएम बनेंगे, बुरा बर्ताव करेंगे तो कहीं हो सकता है आतंकवादी बन सकते हैं, जैसा वो लोग कर रहे हैं, हो सकता है भविष्य में। सर जैसे 2018 में जो 2019 में जो एग्ज़ाम लिया था, उसमें सारा रूप से मतलब पारदर्शी किया था, टाइपिंग में किसका कितना स्कोर है, हिंदी टाइपिंग में किसका कितना स्कोर है, लेकिन इस बार कुछ भी पारदर्शी नहीं है। अगर किसी आदमी को इस तरह से बताया जाता है ना कि नोटिफिकेशन देखिए और रिजल्ट हम लोग का इस तरह से आया, बोला ये तो पूरा धांधली चल रहा है, इसका कहना मुश्किल है। बेल्ट्रॉन में जो भी होता है धांधली ही होता है, सबका यही कहना है। अगर किसी को बोलते हैं ना, बोलता है तो पूरा जो है ना सरासर गलती कर रहा है बेल्ट्रॉन। आप लोगों को अगर जवाब नहीं दे रहा ना, तो पूरा मतलब बेवकूफ़ बना रहा है बेल्ट्रॉन। बेवकूफ़ कहीं ना कहीं किसी को अगर हम बताते हैं ना अपना भावना, तो ये सब लोग का यही कहना है, सबको बेवकूफ़ बना रहा है बेल्ट्रॉन। और सरकार को इन पे एक्शन लेना चाहिए और सोचना चाहिए। आखिर हम लोग को, अगर हम लोग के हित में सरकार सोचते हैं तो हम लोग ज़रूर उसको वोट देंगे सर। अगर हम लोग के हित में अगर सोचते हैं और हम लोगों को इंसाफ दिलाने का काम करते हैं तो सर। 2019 का है, ये क्लोज करके दिखाइए। 2019 में मतलब कि जितने लोगों पास हुए थे, देख सकते हैं, सबका पैनल बना, सबका पैनल बना था, लगभग 7300 समथिंग है। और इसमें जितना भी लोग मतलब कि जो नहीं क्वालिफाइड भी था, उनको भी पैनल में सेलेक्ट किया गया था। सर मेन जो उसका पॉइंट था, बेल्ट्रॉन का मेन जो पॉइंट था, उसमें कहा गया था जिसका हिंदी टाइपिंग स्पीड 25 वर्ड पर मिनट, इंग्लिश टाइपिंग वर्ड पर 30 पर वर्ड मिनट, उसके बाद सीबीटी में 30 अंक आएगा, उसका पैनल तैयार किया जाएगा। अनुक्रम के अनुसार, लेकिन इस तरह से तो बिल्कुल नहीं किया गया है सर। कहीं ना कहीं इन लोगों को बिल्कुल खिलाफ कर रहा है सर। और 5000 बच्चा को ही सिर्फ लिया गया है, कहीं भी सीट का लिमिट नहीं था, कोई लिमिट नहीं था। जो इस क्राइटेरिया को पूरा करता उसको बेल्ट्रॉन को लेना चाहिए था। वो कहीं ना कहीं बच्चा को ठुकरा, आगे पीछे है तो ज्वाइनिंग कराइए, उससे मतलब नहीं है आगे पीछे, उससे कोई हमको तकलीफ नहीं है। जिनको नंबर ज़्यादा है उनको पहले ज्वाइन कराइए, लेकिन पैनल में दीजिए कम से कम, हम लोग का यही मांग है। कम से कम हम आज लोगों तो को बना पैनल रहे, में ना, लोगों हाँ। का आज तो, स्टूडेंट लोग का आज तो बना रहेगा। आज नहीं है, आज के डेट में हम लोग नाच रहे हैं, मतलब कि हर जगह, कभी डीएम ऑफिस, कभी सीएम ऑफिस, हर जगह पर नाच ही रहे हैं। 4 दिन से मतलब भूखे प्यासे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं गर्मी में, फिर भी हम लोग मतलब कि यहाँ से धरना खत्म अभी नहीं करेंगे जब तक वहाँ से नोटिफिकेशन नहीं आएगा। बेल्ट्रॉन से जवाब ना आ जाए, स्पष्टीकरण आना चाहिए। न्याय जब तक नहीं। एक तरफ नीतीश कुमार और केंद्र की सरकार लड़की पढ़ाओ लड़की बचाओ और नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, दूसरे तरफ आप इस तरह की गर्मी में यहाँ धरना स्थल पर हैं। आप सरकार के इन जो आपकी समस्या है उसके फैसले में कितना दोषी मानते हैं? वो क्या कर रहे हैं हम लोग को? कुछ नहीं करते, तो यहीं रोड पे रहते हैं हम लोग। रिजल्ट आने के बाद भी हम लोग को पैनल में नाम नहीं दिए हैं। कहने की बातें हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, अभी कहाँ हम लोगों को न्याय मिल रहा है। अभी हम लोग 4 दिन से हैं तो कोई कुछ भी कहीं से जवाब नहीं आया, चाहे वो जीएम हो, डीएम हो, सीएम हाउस हो या कहीं भी हो, कहीं से भी नहीं। और जब इलेक्शन आएगा तो फिर बहुत सारे जो रोजगार हैं आप लोगों के लिए, ये है वो है, बहुत सारे सुविधाएं हैं। अभी देखिए क्या सुविधा हम लोगों के लिए, कोई सुविधा नहीं अभी हम लोगों के लिए। नारी शक्ति रूपा है, अपनी शक्ति दिखाइए तब सरकार जागेगी। बिल्कुल दिखाएंगे, बिल्कुल दिखाएंगे। हम लोग उस सब के लिए तैयार हैं, नारी शक्ति दिखाने के लिए, और वोट दे करके दिखाएंगे कि उसमें कितनी पावर है नारी में। सर दीदी का जैसे इस तरह से अभी कहना हुआ कि हम लोग जो क्वालिफाई किया, एक तो टाइपिंग नंबर इतना घटा दिया गया है, फिर भी क्वालिफाई किया, क्वालिफाई वाला को भी नहीं लिया है। कहीं ना कहीं बिल्कुल अनर्थ वाला गलती किया है। इतना महा गलती आज तक कोई भी एग्जाम में नहीं हुआ है सर। अगर किसी बड़े पदाधिकारी के सामने जाते हैं या सीएम आवास के पास जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, उसको जब सारा चीज़ बताते हैं और दिखलाते हैं, उसको लगता है इतना गलती आज तक किसी भी एग्ज़ाम में नहीं हुआ है, जो नहीं होना भी नहीं चाहिए। इसको कहीं ना कहीं सरकार को देखना बहुत ज़रूरी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो धांधली हुआ उसमें लेन देन की भी बात हो? ये तो सर अगर जिस तरह से सख्त हो रही है, हम लोग जिस तरह से रिजल्ट बनाया ना, उस तरह से तो वही चीज़ स्पष्ट रूप से पता चलता है। जैसे पारदर्शी नहीं है, आप क्यों नहीं पारदर्शी किए, ये तो आपका गलती है सर। अगर आप पारदर्शी सही तरीके, जब मान के चलिए अगर किसी से रुपया नहीं लिए हैं तो आप सही तरीक़ा से सबको दर्शाइए, सब कुछ बताइए। हम इस तरह से टाइपिंग में नंबर काटे हैं, हम इस तरह से स्कोर कार्ड नहीं दिखाए हैं, सब कुछ स्पष्टीकरण के रूप में आप बताइए ना।
आप अगर बता देते हैं, अगर बच्चा को उस चीज़ से संतुष्टि मिल जाए तो बच्चा क्यों धरना प्रदर्शन करेगा सर, क्यों आएगा यहाँ पे रोकने के लिए सर। लोग धरना स्थल पर हैं, क्या समस्या है बेल्ट्रॉन से? समस्या है कि क्वालिफाई करके भी हम लोग को पैनल में नाम नहीं दिया गया है, और इसी संघर्ष को लेकर के जब तक ले एमडी के द्वारा हम लोग को कुछ न्याय नहीं मिलता है, कुछ नोटिफिकेशन नहीं आता, तब तक हम लोग धरना में बने हुए रहेंगे। देखते हैं कि हम लोग की जीत होती है कि नहीं होती है। सरकार हम लोग के लिए क्या करती है, क्या सुनती है। वोट के लिए तो आते हैं, पर हम लोग की समस्या अभी तक ले नहीं सुना गया, कोई निदान नहीं किया गया है। और हम लोग भी जीत पर हैं कि जब तक ले हम लोग का कुछ न्याय नहीं मिलता है, हम लोग पीछे नहीं हटने वाला है। चाहे तो मरते दम तक ले इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे और पीछे नहीं हटने वाले हैं। कहाँ से आए हैं? हम मसौरी क्षेत्र से आए हुए हैं। आज हम 5 दिनों से आकर के यहाँ रह रहे हैं, और इसके पीछे हम घर द्वार सब छोड़ करके इसके पीछे हो गए, लेकिन सरकार कुछ सुनता ही नहीं है। पता नहीं क्या हम लोग के भविष्य होगा न होगा, उम्र भी बीता जा रहा है, आगे क्या कर सकते नहीं कर सकते हैं। सरकार को इसके प्रति ध्यान देना होगा, नहीं तो वोट इस बार नहीं मिलेगा। आप देख रहे थे कि बेल्ट्रॉन के अभ्यर्थी किस तरह से व्यथित हैं, चिंतित हैं अपने भविष्य को लेकर। इन लोगों के साथ सुनने के लिए, इनके समस्या के निदान के लिए किसी के पास समय नहीं है। डीएम जो हैं वो एमडी के पास भेज रहे हैं, एमडी जो हैं वो मिलने को तैयार नहीं, और जो पदाधिकारी मिल भी रहे हैं वो संतोषजनक जवाब नहीं दे रहे। बात इस तरह का है जैसे लगता है कि सभी पदाधिकारी जो वहाँ हैं अनारी हैं, और न्यायालय के फैसले को भी दरकिनार कर अपना चला रहे हैं। प्रशासन और नेता, प्रशासन और जो मुख्यमंत्री के साथ मंत्री हैं वो मस्त हैं, और बिहार के अभ्यर्थी जो कोने कोने से आकर गर्दनी बाग में बैठे हैं इस गर्मी में पस्त हैं, और इनको सुनने के लिए किसी के पास समय नहीं है। धन्यवाद।